नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो हमने कई बार सुना होगा, शायद इस्तेमाल भी किया हो, लेकिन जिसके गहरे अर्थ पर शायद उतना ध्यान न दिया हो, माया। जी बिल्कुल। ये शब्द सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसकी परतें उतनी ही गहरी हैं, उतना ही ये पेचीदा है। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो माया भ्रम से मोक्ष तक इस शीर्षक से है, और इसमें इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसके जरिए माया के ताने बाने को थोड़ा सुलझाएं। ये है क्या असल में, कैसे काम करती है, और क्या क्या वाकई इससे बाहर निकलना मुमकिन है? हाँ, ये सवाल तो सबके मन में आता है। बिल्कुल। चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये माया शब्द ही, मतलब इसका मतलब क्या है, कहाँ से आया है ये? देखिए, ये संस्कृत का शब्द है और इसके मतलब कई हैं। जैसे भ्रम कह लीजिए, या एक तरह का जादू, या वो चीज जो असल में है नहीं पर दिखती है। भ्रम या जादू। हाँ, पर आमतौर पर लोग इसे बस भ्रम या इल्यूजन समझ लेते हैं। लेकिन जैसा हमारी जानकारी इशारा करती है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। अच्छा। हाँ, इसे अक्सर एक पर्दे की तरह देखा जाता है जो असलियत को, सच्चाई को ढक लेता है। पुराणों में भी ये बात आती है कि ये वो शक्ति है जो हमें इस दुनिया में मतलब इतना उलझा देती है कि हम इसी को सब कुछ मान बैठते हैं, अंतिम सत्य। हाँ, और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प तुलना दी गई है सपने की। जी बिल्कुल। जैसे हम सपने में हंसते हैं, रोते हैं, डरते भी हैं, सब कुछ एकदम असली लगता है उस वक्त। हाँ, बिल्कुल सच लगता है। लेकिन जैसी आंख खुलती है, हाँ, पता चलता है कि वो सब तो मन का खेल था, झूठा था। तो क्या क्या ये दुनिया, ये जीवन भी कुछ वैसा ही है? ये सोचना ही अपने आप में मतलब काफी गहरा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो ये सोर्स उठाता है। और यहाँ एक और अहम बात समझनी होगी। जी। इस जानकारी के अनुसार माया कोई कोई बाहरी या बुरी शक्ति नहीं है। अच्छा, मतलब ये नेगेटिव नहीं है। हमेशा नहीं, बल्कि इसे ईश्वर की ही एक शक्ति माना गया है। एक रचनात्मक पहलू भी है इसका। रचनात्मक पहलू? हाँ, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण का जिक्र है इसमें, जी। जहाँ कहा गया है कि भगवान विष्णु अपनी योग माया के जरिए ही सृष्टि की रचना करते हैं, उसे प्रकट करते हैं। तो ये सिर्फ भ्रम नहीं है, ये बनाने की, निर्माण की शक्ति भी है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग बात है। मतलब ये सिर्फ उलझाती नहीं, बनाती भी है। इसका कोई उदाहरण है क्या? हाँ हाँ, श्री कृष्ण के जन्म का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया इसमें। हाँ, बताइए। कैसे जब वासुदेव जी को बालक कृष्ण को कंस की जेल से गोकुल ले जाना था, हाँ। तो इसी योग माया के असर से हाँ, पूरी मथुरा नगरी, सारे पहरेदार सब गहरी नींद में सो गए। अच्छा। किसी को कुछ पता ही नहीं चला और वासुदेव जी सुरक्षित निकल गए। तो यहाँ माया ने एक तरह से मदद की, एक दिव्य भूमिका निभाई। ये तो वाकई एक बिल्कुल अलग पहलू है माया का। लेकिन फिर वो वाला पहलू भी तो है जिसके लिए माया ज्यादा जानी जाती है, फंसाने वाला, परीक्षा लेने वाला। हाँ बिल्कुल, वो इसका दूसरा और शायद ज्यादा चर्चित काम है। जैसा इस सोर्स में बताया गया है, ये हमारी परीक्षा लेती है। परीक्षा? हाँ, जैसे कोई टीचर इम्तिहान लेकर छात्र की समझ और काबिलियत परखता है ना, जी। वैसे ही माया हमें जीवन के अलग अलग सिचुएशंस में डालकर, खासकर ये जो भावनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनके जरिए परखती है। वो देखती है कि हम इनके बहाव में बह जाते हैं या अपने विवेक को, अपने संतुलन को बनाए रखते हैं। ये परीक्षा वाली बात, हम्म, इसे थोड़ा और खोलेंगे? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे दिखती है, कहाँ दिखती है? बिल्कुल, देखिए, इसका एक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत से पैसा कमाना शुरू करता है। अब ये तो एक अच्छा इरादा है। हाँ बिल्कुल, नेक इरादा है। लेकिन धीरे धीरे अगर वो सावधान ना रहे, तो पैसे का लोभ, वो लालच, उस पर हावी हो सकता है। फिर वो और ज्यादा और जल्दी कमाने के चक्कर में शायद शायद गलत रास्ते चुन ले, बेईमानी कर ले, दूसरों का हक मार ले। ओह। नतीजा क्या होता है? पैसा शायद आ भी जाए, पर मन की शांति चली जाती है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। वो भूल जाता है कि पैसा तो एक जरूरत थी, जिंदगी का मकसद नहीं बन गया था। सही बात है। तो ये जो जानकारी है, इसे अविद्या माया कहती है। यानी अज्ञान या नासमझी के कारण जो भ्रम पैदा होता है, वो असलियत से भटक गया। समझ गई। तो मतलब एक ही शक्ति है माया, लेकिन उसके असर अलग-अलग हैं। अच्छा, तो ये हमें प्रभावित कैसे करती है? क्या इसके काम करने का कोई खास पैटर्न है, कोई तरीका? हाँ, यहाँ पर 3 गुणों की बात आती है: सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस, तमस।
हाँ, सुना है इनके बारे में। जी, इन्हें प्रकृति के 3 बेसिक गुण या स्वभाव माना गया है। समझाया गया है कि माया इन्हीं 3 गुणों के अलग-अलग कॉम्बिनेशन से काम करती है और हमारे मन पर, हमारे स्वभाव पर, हमारे एक्शन पर असर डालती है। अच्छा। हम सब में ये तीनों गुण होते हैं, बस किसी में कोई गुण ज्यादा होता है, किसी में कोई और टाइम टाइम पर इनका असर बदलता भी रहता है। सत्व, रजस, तमस, ये थोड़े भारी शब्द लग रहे हैं। इन्हें आसान भाषा में समझ सकते हैं। मतलब क्या है ये? हाँ हाँ, जरूर। पहला है सत्वगुण। इसे आप अच्छाई, पवित्रता, शांति, ज्ञान, संतुलन इन सब से जोड़ सकते हैं। ओके। जब ये गुण ज्यादा होता है तो इंसान शांत रहता है, सही गलत का सोचता है, ज्ञान की तरफ जाता है, दूसरों का भला सोचता है। जैसे सोर्स में उदाहरण है कि कोई अच्छी संगत में बैठकर ज्ञान की बातें सुनकर अपनी जिंदगी को सही दिशा देने का फैसला करता है। ये सत्व गुण का प्रभाव है। ठीक है, ये तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। बाकी दो क्या है? दूसरा है रजोगुण। इसमें होती है एक्टिविटी, इच्छा, महत्वाकांक्षा, जुनून और एक तरह की बेचैनी। बेचैनी। हाँ। ये हमें कुछ करने, कुछ पाने, आगे बढ़ने के लिए उकसाता है। जैसे कोई बड़ा अफसर बनना चाहता है, बहुत अमीर होना चाहता है, नाम कमाना चाहता है और उसके लिए दिन रात भागदौड़ करता है। ये रजोगुण का असर है। इसमें एनर्जी बहुत होती है, लेकिन साथ ही तनाव, असंतोष, जलन इनका खतरा भी रहता है, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। ये तो आजकल बहुत देखने को मिलता है, चारों तरफ। और तीसरा? तीसरा है तमोगुण। इसे आप अंधकार, अज्ञान, जड़ता, आलस्य, भ्रम इनसे जोड़ सकते हैं। ओह। जब ये गुण हावी होता है तो इंसान सुस्त हो जाता है, चीजों को टालता है, जिम्मेदारी से भागता है, सही गलत का होश नहीं रहता और कई बार नशे या गलत आदतों का शिकार हो जाता है। इसमें उदाहरण है कि कैसे कोई अपनी मुश्किलों का सामना करने के बजाय उनसे मुंह मोड़ लेता है या बस आलस में पड़ा रहता है। ये हमें नीचे की ओर खींचता है। तो सत्व, रजस, तमस, ये 3 गुण मिलकर ही हमारे अनुभव और हमारे व्यवहार को तय करते हैं। ये तो काफी दिलचस्प तरीका है अपने आप को और दूसरों को समझने का। बिल्कुल। ये एक तरह का फ्रेमवर्क देता है, ये देखने का कि हमारे अंदर कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? जानकारी आगे बताती है कि माया हमें कुछ खास तरीकों से बांधती भी है, जिन्हें क्लेश कहा गया है। क्लेश मतलब दुख? हाँ, क्लेश यानी वो चीजें जो दुख या पीड़ा का कारण बनती हैं। 5 मुख्य क्लेश बताए गए हैं इसमें। 5 क्लेश यानी दुख के 5 कारण। कौन कौन से हैं ये बताइए। पहला और सबसे बेसिक है अविद्या यानी अज्ञान। असलियत को न जानना या उल्टा समझना। उल्टा समझना। जैसे? इसका क्लासिक उदाहरण है अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। हाँ, ये तो सुना है। हम डर जाते हैं, चिल्लाते हैं, भागते हैं, जबकि वहां खतरा था ही नहीं। इसी तरह सोर्स के अनुसार हम इस नाशवान शरीर को ही मैं समझ लेते हैं या इस बदलती दुनिया को परमानेंट मानकर उससे उम्मीदें लगा लेते हैं। ये सब अविद्या के ही रूप हैं। रस्सी और सांप वाला उदाहरण तो बहुत सटीक है। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा क्लेश? दूसरा है अस्मिता, जिसे हम आम भाषा में अहंकार या ईगो कह सकते हैं। अहंकार। हाँ, पर ये सिर्फ घमंड नहीं है। ये अपने आप को एक अलग, एक स्थायी इकाई मानने का भाव है। मैं और मेरा का भाव। मैं डॉक्टर हूं, मेरा घर, मेरी बुद्धि। ये पहचान हमें दूसरों से अलग तो करती है, लेकिन यही हमें इनसिक्योर भी बनाती है और दूसरों से तुलना करने या खुद को बेहतर समझने के भाव को जन्म देती है। यानी अपनी पहचान से बहुत ज्यादा चिपक जाना। ठीक है। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है राग यानी आसक्ति। किसी चीज या व्यक्ति से बहुत ज्यादा लगाव। अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट। जिन चीजों से हमें सुख मिलता है, जो हमें पसंद है, हम उनसे चिपके रहना चाहते हैं, उन्हें खोना नहीं चाहते। और यही लगाव दुख का कारण बनता है जब वो चीज या इंसान हमसे दूर हो जाता है या बदल जाता है, क्योंकि दुनिया में तो कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता। ये तो बहुत ही आम अनुभव है ना? सबके साथ होता है। और चौथा है द्वेष। ये राग का बिल्कुल उल्टा है, यानी घृणा, नफरत या चिढ़। अच्छा। जिन चीजों, लोगों या हालात से हमें दुख मिलता है या जो हमें पसंद नहीं आते, हम उनसे नफरत करने लगते हैं, उनसे दूर भागना चाहते हैं। मन में कड़वाहट भर जाती है। ये भी हमारे मन की शांति छीन लेता है और हमें नेगेटिव बना देता है। हाँ, नफरत भी इंसान को अंदर से जलाती है। सही बात है। और आखिरी 5वां क्लेश? 5वां है अभिनिवेश। इसका गहरा मतलब है जीने की प्रबल इच्छा, या यूं कहें कि मौत का डर। मौत का डर। हाँ, और इसमें हर तरह का डर शामिल है। कुछ खोने का डर, अपनी सुरक्षा का डर, अपनी पहचान खोने का डर।
जानकारी कहती है कि इधर बहुत गहरा होता है और बड़े बड़े ज्ञानियों में भी कहीं न कहीं छिपा रहता है। ये हमें बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और इनसिक्योर बना देता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो ये है वो 5 क्लेश जो हमें इस माया के जाल में फंसाए रखते हैं और हमारे दुखों का कारण बनते हैं। ये समझना तो ठीक है, पर सवाल ये उठता है कि क्या इस जाल से, इस इतनी शक्तिशाली माया के असर से बाहर निकलना मुमकिन भी है, या हम बस फंसे ही रहेंगे? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और अच्छी बात यह है कि सोर्स इसका जवाब हाँ में देता है। सच में? हाँ, मुश्किल जरूर है, ये माना गया है, पर नामुमकिन नहीं। इसे एक चुनौती की तरह बताया गया है जिसे पार किया जा सकता है। अच्छा, कैसे? क्या इसका कोई रास्ता बताया गया है? कोई तरीका? कठिन तपस्या और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति के बल पर माया पर विजय पाई थी। तो ये दिखाता है कि सही दिशा में कोशिश की जाए तो सफलता मिल सकती है। नारद जी का उदाहरण। और इससे भी बढ़कर भगवत गीता के एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक का जिक्र है इसमें। भगवत गीता का? हाँ, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे विये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरन्तिते। ओ, इसका क्या मतलब हुआ आसान शब्दों में? इसका सरल सा अर्थ है कि मेरी ये जो 3 गुणों वाली देवी माया है, सत्व रजस तमस से बनी, इसे पार करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन जो लोग पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाते हैं, सिर्फ मुझ पर ही निर्भर हो जाते हैं, वो इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। भगवान की शरण? हाँ, तो ईश्वर की शरण या समर्पण को ही माया से पार पाने का सबसे पक्का, सबसे सीधा रास्ता बताया गया है। ईश्वर की शरण लेना, सुनने में ये थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल कैसे करें इसे? क्या सोर्स इसे थोड़ा और खोलकर बताता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? हम ऐसा क्या करें जिससे माया का असर कम हो और हम उस शरण वाली स्थिति के करीब पहुंच सकें? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत जरूरी सवाल है। शरण का मतलब सिर्फ हाथ जोड़कर बैठ जाना नहीं है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। सोर्स कुछ व्यवहारिक तरीके सुझाता है जिन्हें अपनी जिंदगी में उतारकर हम धीरे धीरे माया के असर से मुक्त होने की दिशा में बढ़ सकते हैं। अच्छा, जैसे कि? क्या हैं वो तरीके? पहला बताया है सत्संग, यानी अच्छे, ज्ञानी, पॉजिटिव और आध्यात्मिक सोच वाले लोगों की संगति करना। संगत का असर? बिल्कुल, उनके साथ समय बिताना, उनकी बातें सुनना, उनसे सीखना। ऐसी संगत हमारे विचारों को ऊंचा उठाती है और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। ये बात तो सही है। और दूसरा है भक्ति, यानी ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव, उसे डेवलप करना। इसमें नाम जपना, कीर्तन करना, ईश्वर के रूपों या उनकी लीलाओं का ध्यान करना, उनकी सेवा करना, ये सब शामिल है। जब मन ईश्वर में लगता है तो दुनिया की चीजों से मोह अपने आप कम होने लगता है। अच्छा, और? तीसरा है सेवा, यानी बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से दूसरों की मदद करना, जरूरतमंदों के काम आना। निष्काम सेवा? हाँ, जब हम दूसरों के दुख दर्द को अपना समझकर उनकी सेवा करते हैं तो हमारा मैं, हमारा अहंकार वो कमजोर पड़ता है और दिल में करुणा और प्रेम बढ़ता है। ये भी बहुत जरूरी है। और चौथा? और चौथा महत्वपूर्ण उपाय है ज्ञान, यानी शास्त्रों को पढ़ना और समझना, जीवन की सच्चाई को, दुनिया की नश्वरता को, अपने असली स्वरूप को जानने की कोशिश करना, विवेक को जगाना। ज्ञान, विवेक? हाँ, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश ही अविद्या यानी अज्ञान के अंधकार को मिटा सकता है। सत्संग, भक्ति, सेवा, ज्ञान, तो ये वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर इस जानकारी के अनुसार माया के इस किले को भेदा जा सकता है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं, बिल्कुल। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो ये सोर्स माया को ईश्वर की ही एक अद्भुत, एक मल्टी डायमेंशनल शक्ति के रूप में दिखाता है। ये वो शक्ति है जो एक तरफ तो इस दुनिया का खेल रचती है, हाँ, तो दूसरी तरफ हमें उसी खेल में उलझाकर हमारी परीक्षा भी लेती है। ये 3 गुणों सत्व रजस तमस के जरिए काम करती है और 5 क्लेशों अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के माध्यम से हमें बांधती है। बिल्कुल। अंत में एक और उपमा दी गई है जो मुझे काफी अच्छी लगी, सिनेमा हॉल की। सिनेमा हॉल? हाँ, जब हम फिल्म देखते हैं तो पर्दे पर जो चल रहा होता है उसमें पूरी तरह खो जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। हीरो के साथ खुश होते हैं, विलन पर गुस्सा करते हैं, कोई दुख का सीन आता है तो रोते भी हैं, लगता है सब कुछ सच है। हाँ, ये तो होता है। लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म होती है, लाइट जलती है, हम फौरन अपनी सीट से उठते हुए ये जान जाते हैं कि वो सब तो एक कहानी थी, एक्टिंग थी, असली नहीं था। सही बात। हम उस कहानी के कैरेक्टर नहीं थे,
हम तो दर्शक थे, ऑडियंस थे। ठीक इसी तरह ये सोर्स कहता है कि ये जीवन, ये दुनिया भी स्वभाव से बदलने वाली है, स्थायी है, परमानेंट नहीं है। यहाँ के सुख दुख, रिश्ते, सफलता विफलता, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है। जो इंसान इस सच्चाई को गहराई से समझ लेता है, जो जीवन के इस नाटक को एक साक्षी की तरह, एक दर्शक की तरह देखना सीख जाता है, बिना उसमें ज्यादा उलझे हुए, वो धीरे धीरे माया के असर से बाहर निकलने लगता है और उस परम सत्य जिसे मोक्ष कहते हैं उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वाह, ये फिल्म वाली उपमा तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हम फिल्म देख रहे हैं, ये फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक विचार शायद हम सबके मन में उठ सकता है। हमारे अपने जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारी इच्छाओं में, हमारे डर में, हमारी रोज की भागदौड़ में ये माया किन किन रूपों में मौजूद है? ये सोचने वाली बात है। क्या हम कभी रुक कर ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ हम रस्सी को सांप समझकर बेवजह डर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं? शायद अपने अंदर चल रहे इस खेल को पहचानने की कोशिश करना ही इस दिशा में पहला कदम हो सकता है।